तो चलते हैं, सीधे जुड़ते हैं श्वेता पुरोहित जी से। नमस्ते श्वेता जी, संदीप जी। नमस्ते। पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आप मैंने वही कहा कि जो बड़े-बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे आपकी उम्र बड़ी छोटी है, अनुभव भी छोटे हैं। इसके बावजूद आपने बड़ी सटीक भविष्यवाणी की, और आपने आप में करेक्शन करने का बड़ा अच्छा मादा है। जब जनवरी में आपने आया था आप आई थी, तो आपने बताया था कि भाजपा की सत्ता दिख रही है बनती हुई। फिर आपने दूसरे तरीके से जब गणना की और दोबारा आप इंडेक्स पिक्स पे आई, तो आपने कहा कि इस बार तो नहीं दिख रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुमत तो नहीं दिख रहा है। और वही हुआ, और बड़े ज्योतिषाचार्यों को मैं देख रहा हूँ, चार चौपाड़ वालों को, तो थोड़ा-सा कई बार दुःख भी होता है कि मुझे अपने हम सबको अपने ज्ञान पे रहना चाहिए। व्यक्ति और पार्टी को पकड़ के रखेंगे, भले हमारा गणना गलत साबित हो जाए, लेकिन अपने पे रहना चाहिए। आज उन सबको उन ज्योतिषाचार्यों को डिफेंस करना पड़ रहा है चीज़ों का। तो सबसे पहले तो आपसे यही कहेंगे कि छोटी-सी उम्र में आपने इतने सटीक आकलन कैसे किए? धन्यवाद संदीप जी। सभी आईएसडीएंस को भी मेरा नमस्कार, और सबसे ज़्यादा मैं भारत की जनता को शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ कि हमने जो बात हमने कही थी, हमने सबसे अनुरोध किया था कि अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करके आपका मत बहुत बहुमूल्य है, और उसको आप बहुत इंटेलिजेंटली दीजिएगा। तो जनता ने बहुत अच्छा काम किया है और तानाशाही को थोड़ा कम किया। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा था कि आएगा, जो भी है भाजपा तो बहुमत पे नहीं आएगी। हम अब जाकर के एनडीए सुन पा रहे हैं मोदी जी से। पिछले 10 साल में तो हमने एनडीए का शब्द ही नहीं सुना, सही जो बात है। बड़ा मजेदार है। तो ये पूरे भारत की जीत है, और मैं बहुत खुश हूँ। आप सबको सारे भारतवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये आपने अच्छा। ठीक कहा, और क्योंकि ये पूरा चुनाव, असल में ये पूरा चुनाव ना पक्ष लड़ रहा था ना विपक्ष, सही मायने में। और ये हम बार-बार कह रहे थे, ये जनता लड़ रही है चुनाव। विपक्ष के पक्ष में भी इतना बड़ा माहौल नहीं था, उसको इसका फायदा मिल गया। लेकिन ये जनता लड़ रही थी, और जनता वर्सेज मोदी था, न इसमें कहीं भाजपा थी, न कहीं इसमें उसमें कांग्रेस फायदा था। विपक्ष का हो गया। वही मैं कह रही थी बार बार हाँ, कि जो लग्न में जो बन रहे थे ग्रह, वो विपरीत राजयोग बन रहा था। मतलब किसी के नुकसान में किसी का फायदा। जनता के मन में मोदी के अगेंस्ट इतना ज्यादा उग्र गुस्सा था कि विपक्ष उसका बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए उसको फायदा मिल गया। तो ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ा। बट अब ये जो रिजल्ट आया, इससे एक मजबूत विपक्ष पहुंचा है पार्लियामेंट में, जो एक हम्म, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक, तो ये दूसरा, आईएसडीएन होने के नाते मैं अनबायस्ड होकर के देख पाई कि क्या हो रहा है। जब मैं जनवरी में आई थी, तो मैं थोड़ी सी मालिका के उसमें बायस थी, क्योंकि मालिका में लिखा था कि मोदी आएंगे। तो मैंने इसलिए कहा था, एक तो वो है, पर दूसरी बात है, उस समय इलेक्शन की डेट वगैरह भी नहीं आई थी। तो जब हम्म, इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई, तब मैंने कहा कि नहीं, इस बार भाजपा नहीं आती दिख रही, क्योंकि मेदिनी ज्योतिष के अनुसार गुरु बृहस्पति जो है, बहुत सारे जो मैंने बताए थे, वो अष्टमेश हैं। भारत के लग्न के अष्टमेश होने के, लग्न में होने के कारण भाजपा के आने की स्थिति नहीं बन रही है। क्योंकि यही पुनरावृत्ति जो थी, वो जब इमरजेंसी के टाइम पे 1977 के जो इलेक्शंस थे, तब भी यही हुआ था। और इसके साथ ही वो हस्त नक्षत्र वाला जो मैंने बताया था। तो जो भी केस है, भाजपा तो नहीं गई, अब एनडीए आई है। तो हाँ, एनडीए का मैं कुंडली वगैरह अभी दिखाऊंगी। एनडीए का हम देखना भूल गए, इसलिए सीएम तानाशाह दूसरा चोगा पहन करके अब आ गया है। वो एक ठीक हमारी बात है। भूल होगी। बट हाँ, बिफोर आई स्टार्ट, मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ना मुझे कांग्रेस से कोई सहानुभूति है, ना मुझे भाजपा से कोई वो है, ना लेफ्ट ना राइट। मुझे जो दिखता है ज्योतिष में, मैं वो बताती हूँ। पिछले लाइव के बाद में मैंने देखा कि सोशल मीडिया में बड़े सारे लोग मेरे हंसी उड़ा रहे थे कि अरे, ये तो राहुल गांधी को ला रही है, ये तो कांग्रेस की वो बोल रही है। तो ऐसी बात नहीं है, आपने देख लिया रिजल्ट, ठीक है। तो ना तो मुझे कांग्रेस से कोई सहानुभूति है, और ना ही मुझे कोई किसी भी पार्टी से कोई सहानुभूति नहीं है। और एक और बात मैंने देखी
कि लोगों की जो, और इसलिए अब मुझे पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस करने में ज्यादा आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि रीजन ये है कि ये जो इलेक्शन है ये 2 महीने लंबा क्रिकेट मैच जैसा हो गया कि अरे अब ये हो रहा है, अरे अब वो हो रहा है, अरे अब वो हो रहा है। तो लोगों की मान्यताएं भी उस हिसाब से बदलती चली गई कि जैसे इलेक्शन के पहले जो मीडिया जो बता रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया, कि ये तो भाजपा ही आ रही है, ये तो उस समय तो ऑफकोर्स लोगों को बिलीव करना मुश्किल हो रहा था। तो लोग बोले थे ये तो पागल है, ये नहीं आई है, इसको कुछ नहीं आता, ठीक है। फिर एग्जिट पोल आए तो लोगों ने कहा श्वेता जी की प्रिडिक्शन तो 100% रॉन्ग है। अब हमें पता है, मैं बोल रही थी सबसे एग्जिट पोल पे ना जाए, क्योंकि वो भी सारे बिके हुए हैं, जैसे मीडिया इज पूरा मीडिया मैनेज हो रहा है। तो और उसके बाद में फिर जब रिजल्ट्स आने लग गए 4 जून को, तो फिर लोगों ने बधाइयां देनी शुरू, हाँ आपने तो मतलब सिंग सॉन्ग चलता रहता है। लोगों की ज्योतिष में आस्था एक पल होती है, फिर नहीं हो जाती, फिर हो जाती, फिर नहीं हो जाती। ज्योतिष शास्त्र किसी के अप्रूवल के लिए वो इतना महान है, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं ज्योतिष में हम विश्वास नहीं करते, वो ऐसा कहने के बराबर है कि हम सूर्य पे विश्वास नहीं करते। आप करें ना करें, मुझे याद है ये जो अभी ये एग्जिट पोल आया, तो कमेंट में मैं देख रहा था 4 बार, अरे वो जो आती हैं आपके यहाँ ज्योतिष, उनको क्यों नहीं बुलाते? अब बताओ। मुझे लगा कि कितने मूर्ख लोग हैं कि एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल मान रहे हैं। और ये ऐसे ब्रेन को कब्जा करना किसी नेता, किसी पॉलिटिशियन, किसी के भी द्वारा, सिनेमा आदि के द्वारा भी बहुत बहुत आसान है। तो मैंने 1-2 को लिखा भी कि ठंड रखो, अभी 4 के बाद फिर वो आएंगे। खत्म नहीं हुआ, इनफैक्ट अभी भी नहीं हुआ है। वही बात है जी। तो जी, लोगों की जो आस्था है वो आती जाती रहती है, जैसे लाइट का बल्ब हो। तो ऐसा नहीं है ज्योतिष, और इसीलिए मैं डिटेल में सब कुछ समझाती हूँ। अब ये आपके ऊपर है, आपको विश्वास है तो आप उसको मानिए, नहीं है तो कोई बंधन नहीं है कि आपको मानना ही है। अच्छा, अब मैं वो शेयर करती हूँ फाइल। एक उस पे भी बता दीजिए, हस्त नक्षत्र वाला जो आपने कहा कि कांग्रेस के आने की, मतलब कांग्रेस और शिवसेना हस्त नक्षत्र में केतु दिख रहा है, तो कांग्रेस तो आई नहीं, और शिवसेना भी उनके, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत लोगों का प्रश्न है कि आपने तो कहा था हस्त नक्षत्र में वो है तो कांग्रेस ही आएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, दिख रहा है प्रेजेंटेशन? जी जी। अच्छा, तो हस्त नक्षत्र केतु जो हैं वो हस्त नक्षत्र में 9 नवंबर तक रहने वाले हैं, ठीक है। काफी लंबे समय तक केतु रहने वाले, तो अभी भी बहुत समय है। और बृहस्पति जो है वो भारत के लग्न में यानी वृषभ राशि में अगले साल मई तक रहने वाले हैं, मई 2025 तक। तो जो मैंने कंडीशंस बताई थी वो तो अभी काफी लंबे समय तक हैं, तो कांग्रेस तो अभी भी आ सकती है। और शिवसेना का भी मैंने देखा लाइव के बाद में, तो उनका जो चंद्र लग्न है वो भी हस्त नक्षत्र का है, तो शिवसेना के भी बहुत चांस है केंद्र में आने के। तो जो मैंने बताया था वो तो अभी भी वैलिड है, इट इज स्टिल पॉसिबल। बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ये सरकार अभी लंगड़ी है, और 25, आपने मार्च 25 बताया, मई 25, मई 25, तो मई 25 तक चीजें उलट पुलट हो सकती हैं, ये श्वेता जी कह रही हैं, क्योंकि केतु जब भी हस्त नक्षत्र में रहा है, कांग्रेस कहीं न कहीं सत्ता में किसी न किसी रूप में रही है, श्वेता जी बता रही हैं। तो अभी केतु हस्त नक्षत्र में है, और इसीलिए वो मई 25 तक की स्थिति बता रही है कि कभी कुछ हो सकता है। केतु 9 नवंबर 2024 तक हस्त नक्षत्र में रहने वाले हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। 9 नवंबर तक यही वो कंडीशंस बहुत प्रबल हैं, ठीक है। अच्छा, और जो दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि भारत के लग्न में अष्टमेश बैठे हैं बृहस्पति, वो भी अगले साल मई तक हैं, तो अभी तो टाइम है। वो जो मैंने कहा था वो अभी फॉल्सिफाई नहीं हुआ है। ठीक बात है। अच्छा, अब हम देखते हैं आज के शपथ ग्रहण समारोह की कुंडली। ये कुंडली है आज की न्यू दिल्ली की 7:15 शाम के 7:15 बजे की, क्योंकि यही समय दिया हुआ है न्यूज पोर्टल्स में। ठीक समय है ना संदीप जी? हाँ, 7:15 बजे का ही मीडिया में छपा है कि 7:15 बजे प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। ठीक है, तो अब आप सबका प्रश्न ये होगा कि
आप सबका प्रश्न होगा कि क्या होने वाला है सरकार, आगे ये सरकार कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, क्या होगी? तो हम देखते हैं सरकार का जन्म हो रहा है, ऐसे समझते हैं। कई लोग पूछते हैं कि आप कुंडली कैसे बना सकते हैं इस चीज की? तो कुंडली जब कोई इवेंट हो रहा है उस समय का जो कुंडली बनती है वो उसकी जन्म कुंडली बन जाती है। ठीक है, ये कुंडली बन रही है वृश्चिक राशि की, जो ज्येष्ठ नक्षत्र की कुंडली है। और इसमें चतुर्थ भाव में शनि है, पंचम भाव में राहु है, षष्ठ भाव में मंगल अपनी ही राशि में मेष राशि में स्थित है, और सप्तम भाव जो पार्टनर्स का होता है उसमें 1 2 3 4 ग्रह बैठे हैं, गुरु, बुध, सूर्य और शुक्र। इसमें से बुध और शुक्र अस्त ग्रह हैं। ठीक है, ये ध्यान देना जरूरी है, मैं आगे समझाऊंगी। फिर नवम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं जो कि पुनर्वसु नक्षत्र में हैं, और 11वें भाव में केतु हैं। ठीक है, ये इतनी बढ़िया कुंडली है, कहाँ कहाँ से मुहूर्त बनवाते हैं ये लोग। सबसे पहले देखते हैं ज्येष्ठ नक्षत्र। ज्येष्ठ नक्षत्र जो है इसके देवता इंद्रदेव हैं, और ये ऐसे ऐसे कहा जाता है कि राज्याभिषेक के लिए ये अच्छा नक्षत्र होता है। वो बात ठीक है, पर बाकी भी कंडीशंस अगर अनअफ्लिक्टेड है, मतलब कि उसमें कोई पीड़ित ना हो, तब ये अच्छा नक्षत्र होता है। पर हम जब देख रहे हैं यहाँ पे कि जो लग्न है वृश्चिक, मैंने एक पोस्ट भी लिखी थी, इस समय वृश्चिक राशि पर 7 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है, राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। ये जो चारों ग्रह बैठे हुए हैं इनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। और अगर जो हम नाड़ी से ले तो चंद्र की भी, क्योंकि चंद्र की भी त्रिकोणीय दृष्टि पड़ेगी। तो कितने ग्रह, अगर हम सिर्फ पाराशरी से ले तो सिर्फ हम 7 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रहों की दृष्टि वृश्चिक राशि पे पड़ रही है। वृश्चिक राशि जो होती है ये ट्रांसफॉर्मेशन की राशि होती है, बहुत सडन ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, आयु देखी जाती है वृश्चिक राशि से। ठीक है, ज्येष्ठ, और ये बता रहा है कि ज्येष्ठ, ये जो ज्येष्ठ नक्षत्र है, जो लग्न है, ये कहीं ना कहीं पीड़ित है, क्योंकि यहाँ पे प्लैनेटरी वॉर भी चल रहा है सूर्य और शुक्र के बीच। जो सूर्य का जो डिस्पोजिटर है, मतलब सूर्य जिनकी राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो शुक्र होते हैं, वो अस्त हैं। मतलब जो सरकार, जो गवर्नमेंट का हेड होगा, राजा होगा, उसमें कोई बल नहीं होगा। सप्तम भाव में सूर्य जो होता है वो नीच का हो जाता है, उसमें कोई बल नहीं होता। एक तो ये शाम के समय शपथ ले रहे हैं, शाम को सूर्य अस्त हो जाते हैं, है ना? तो वही ये बता रहा है, अस्त, सूर्यास्त के बाद में ये शपथ ले रहे हैं, तो इनमें कितना, राजा में कितना बल होगा। एक ये मिल रहा है। दूसरा, कथा, कुछ आप में से कुछ लोगों को याद होगा कथाओं में कि इंद्रदेव ने जब एक बार देवगुरु बृहस्पति की इंसल्ट की थी, तो उनको कितना बड़ा, उनको राज्य से हाथ धो बैठना पड़ा था वृत्तासुर के द्वारा। आपको वो कथा याद है संदीप जी? आपको पता होगी। जी जी, हाँ, तो वृत्त का वही वध किया था इंद्र ने। हाँ, तो देखिए ये सारे पार्टनर्स बता रहे हैं, इतने सारे पार्टनर्स, 7 ग्रहों की दृष्टि है यहाँ पे, मतलब सभी कोई आंख लगाए बैठे हुए। ज्येष्ठ नक्षत्र जो होता है वो ऐसा नक्षत्र होता है कि थोड़ा सा उसमें जेलसी होती है कि ये मुझे मिल जाए, ये मेरा हो जाए, मतलब ये बहुत अच्छा ऐसे माना नहीं जाता उस हिसाब से, स्पेशली जब ये पीड़ित है। एक हिंट हमको यहाँ से मिल रही है। दूसरा, अब हम देखते हैं 7 प्लैनेट्स। लग्नेश जो है वृश्चिक राशि का, वो 6th हाउस में जाकर के बैठ गया। हालांकि मंगल षष्ठ भाव में अच्छा माना जाता है क्योंकि शत्रु का भाव होता है, बट षष्ठ भाव वैसे अच्छा नहीं होता क्योंकि चीटिंग वगैरह का वो होता है। तो ये हिंट मिल रही है, मतलब गवर्नमेंट में काफी चांसेस है कि द्रोह होगा, चीटिंग होगी। चंद्रमा पुनर्वसु में है। पुनर्वसु जो है वो एनडीए के लिए, मैं आगे एनडीए की कुंडली बताऊंगी, एनडीए के लिए नैधन्य तारा है, नैधन्य तारा में है। नैधन्य तारा मतलब निधन शब्द से नैधन्य आता है। और मैंने आपको बताया वृश्चिक राशि जो होती है ये आयु देखी जाती है, निधन वाला जो वो है
वो चंद्रमा जो है वो नैधन्य तारा में बैठा है, which is not good. It is showing obstacles, disputes and death like problems. तो ये मिल रहा है, ये सरकार नहीं चल सकती ज्यादा, ठीक है, ये हिंट मिल रही नैधन्य है। तारा मतलब कि एनडीए का, या इसका मतलब इस सरकार की निधन यानी इनका ड्यूरेशन कम है। हाँ, ड्यूरेशन कम है। नैधन्य तारा में कोई भी चीज की जाती है तो उसकी ड्यूरेशन बहुत कम रहती है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन वगैरह लाता है वो, डेथ, डिस्ट्रक्शन, नैधन्य, निधन शब्द से, तो निधन का जो अर्थ होता है वही नैधन्य तारा देता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर सूर्य डिबिलिटेटेड है, ये बता रहा है कि काफी डिस्प्यूट्स और कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं राजा के साथ। मोदी जी को काफी डिस्प्यूट्स और कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। सूर्य के जो डिस्पोजिटर हैं शुक्र, वो अस्त है, जो बहुत नेगेटिव चीज दिख रही है यहाँ पे। और ये सब ये जो दो अस्त ग्रह हैं ये लग्न को देख रहे हैं। बुध जो है वो कम्युनिकेशन के, मंत्रियों के कारक है, वो भी अस्त है, वो भी ग्रह को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई फीमेल मंत्री या धन से रिलेटेड या बिजनेस पूंजीपतियों से रिलेटेड कोई बड़ी घटना कुछ ऐसी दिख रही है। केतु की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, सप्तम भाव में केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है। तो जब बुध और केतु और गुरु ये एक साथ आ जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कोर्ट केसेस, कोर्ट लीगल प्रॉब्लम्स में पड़ने वाली है ये सरकार। जो सरकार है पूरी तरह से लीगल प्रॉब्लम्स से पीड़ित है। तीन तो ये आपने, मुझे याद है आपने कहा था कि इस सरकार में लीगल चुनाव परिणाम में भी लीगल आपने कहा था कि प्रभाव पड़ेगा, लीगल इंटरफेयर पड़ेगा, तो वो अभी संभावना दिख रही है। हाँ, बहुत केसेस होने वाले, क्योंकि लीगल प्रॉब्लम्स में फंसने वाली है ये सरकार। ऑलरेडी शायद राहुल गांधी ने विपक्ष ने बोली दिया है कि कुछ मैं सुन रही हूँ, कोई कह रहा है पेगासस की जांच होनी चाहिए, कोई कह रहा है वो जो स्टॉक मार्केट को इन्होंने उठाया था लास्ट डे, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, उसमें याचिका चली गई, सुप्रीम कोर्ट में चली गई याचिका, उसमें दाखिल हो गई। हाँ, अभी आप देखिएगा और भी कई जगह जो इन्होंने चुनाव आयोग के साथ चीटिंग करके कई सीटें जीती हैं, उन पे भी कई पार्टियों ने डाले कि ये रिकाउंटिंग होगी, ठीक है। वो भी अभी बहुत खुलेंगे, ऐसे खुलेंगे जिनका हमें अभी पता भी नहीं है, या पता है तो वो उठे नहीं है अभी। एक वो है जुलाई में कुछ कह रहे हैं कि बहुत एब्सोल्यूट पावर्स देने का है पुलिस वगैरह को, ऐसे कुछ सुन रही हूँ, वो वाला भी उठने वाला है। सब चीज की जॉइंट पार्लियामेंट्री, क्योंकि अब एक मजबूत विपक्ष रहेगा तो जॉइंट पार्लियामेंट्री जांच सब चीज की होगी। तो ये दिख रहा है, ये पूरा हर चीज के बारे में केतु जो होता है वो फोकस लाता है चीजों में, एकदम शार्प फोकस, रेजर फोकस। तो आप केतु की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे सरकार पे, तो ये रेजर फोकस्ड ये लाएगा, अटेंशन लाएगा चीजों पे। एक जो है अभी अभी जो पवन कल्याण की जन सेना है वो पार्टी को बाहर से सपोर्ट करेगी, वो इसमें शामिल नहीं हो रही है इनके मंत्रिमंडल में, ये सूचना भी है। हाँ, देखिए ऑलरेडी ये साइंस मिल रहे हैं। राहु जो है, राहु मैंने बताया था उल्टे चलते, राहु शनि की तरफ जा रहे हैं। अब ये क्या बता रहे हैं, शनि कर्म कारक है, शनि राजा ये यहाँ पे पार्लियामेंट के कारक हैं। राहु जो है ये प्रॉब्लम्स और स्कैम्स और वो सब चीजें बताते हैं, फॉरेन एलिमेंट्स। तो कहीं ना कहीं फॉरेन एलिमेंट्स भी कंट्रोल करेंगे पार्लियामेंट को, कहीं ना कहीं स्कैम्स बहुत सारे हो सकते हैं। ये राहु तो टेररिस्ट भी हो सकता है वर्स्ट केस में, आई एम नॉट सेइंग ऐसा हो, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड भी कोई इशू हो सकता है पार्लियामेंट में, ठीक है, क्योंकि राहु शनि से मिल रहे हैं। और ये भी जो है ये पैलेस, राजा का जो महल होता है उसका भाव होता है, चतुर्थ भाव। तो ये सीट ऑफ ये है, तो जो मंत्री हैं उन्हें भी सावधान, उनकी सिक्योरिटी को खतरा दिख रहा है यहाँ पे। इसके साथ ही हाँ, फॉरेन इंटरेस्ट को ज्यादा सर्व करेगी ये सरकार, ये जनता के लिए कम सोचेगी। राहु जो है नवम दृष्टि चंद्र पे डाल रहे हैं, ये दिखा रहा है कुछ ना कुछ, कोई इनके मंत्री उनको जानबूझ के कोई दवाइयां दी जा रही हैं, गलत दवाइयां, या कुछ पॉइजन, जहर से रिलेटेड कोई चीज, या अल्कोहल, उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ बात उठने वाली है।
ठीक है? ये एक और चीज़ बताता है विमेन क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, ये भी यहाँ पे हो रहा है, ये भी दिख रहा है। इसके साथ ही एक बात मुझे ध्यान आई कि एक आध भाषण में हमारे महामानव जी ने मुजरे की बात की थी। और वही हाँ, और जो 2 दिन पहले कुछ पैर पड़ने वाली भी कुछ घटना हुई है, तो उसके बारे में लोग जो सोच रहे हैं वो एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैंने एक जगह सुना और उन्होंने बार-बार उस चीज़ को रिवाइंड करके देखा, तो आपको आश्चर्य होगा जान के कि असली बात ये थी कि जो हमारे महामानव हैं, वो नीतीश जी के पैर पहले पड़ने के लिए झुके, पर नीतीश जी ने पता नहीं किस उसमें उल्टा उनके पैर छू लिए कि अरे, अरे! आप रहने दीजिए, हम छू लेते हैं। मतलब वो वैसे हुआ है। अगर आप धीरे-धीरे उस वीडियो आप रिवर्स करके उसको देखें तो वो वैसे हुआ है। तो महामानव जो मुजरा करने की बात कर रहे थे, वो पैर पड़ने लग गए हैं।